वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। मेहमान खुसूसी के नाम बहुत हैं, नाम बोलते गए तो वक्त चले जाता, इसलिए क्योंकि 9:45 को ये मीटिंग ख़त्म करना है, वक्त कम है, मसला बहुत बड़ा है। क्या भी बोलो, मोदी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। 100 कौम को उठा बिठा डाला मैंने। 70 साल से एक हजरत को देखे तो दूसरे हजरत को नहीं होता था, लेकिन ये एक चीज मोदी इनको सबको 21 लाइन में बिठा डाला, वो काम सारे हिंदुस्तान में हुआ है। इसलिए मैं गुलबर्गा में बोला था, मेरे बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो है वक्फ पाक, एनआरसी, तलाक, हिजाब, जो मसले हैं सब खोद को ला। पूरे पॉलिटिकल पार्टी को मैं ये बोला, बाबा इसे खाली मशीन छोड़ को बैलेट पेपर पर आओ के ना, इन्हें मर्द का बच्चा रहा, बैलेट पेपर पर इलेक्शन चला को जीत को देखे नहीं, मैं तुझे मानती। मिशना रखले को दबा लेके जा रहा, तो बोले तमिलनाडु में नहीं हुआ ना, सब जगह नहीं करता उन्हें, जहां उसका हाथ जाता वहां हाथ डालता। तमिलनाडु में हाथ डाले तो ये आदमी खा लेती कर मालूम उसे। इसलिए सारे हिंदुस्तान में बीजेपी उभरी, लेकिन तमिलनाडु में नहीं उभरी। है कि जमीन, है कि मिट्टी बड़ी मजबूत है। एक बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले, दूसरी तरफ है कि कौम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। इन्हें अन्नामले ने उसका बाबा मले को लाया तो भी तमिलनाडु के अंदर बीजेपी जो है सर नहीं उठा सकती, अमित शाह को मालूम है। और डीएमके जो अन्नादुरै करुणानिधि के साथ भी मैं काम किया हूं, स्टालिन उसका बेटा, दुर्मुरुगन का भी गया और उसका बाप, ये सब लोग कमिटेड है बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बचाना। मोदी से खतरा मुसलमानों को नहीं है। शेर का शिकार करना, बकरियों को बंदे सर कामना बंदे उन्हें। ओरिजिनल उसका शिकार जो है दलित और बैकवर्ड और वेबीसी मनुस्मृति को आरएसएस चाहती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये निजाम को हिंदुस्तान में वापस लाना, यही सबसे बड़ा आरएसएस का एजेंडा है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो मुसलमान है। तुम्हें समझे चाहिए में हिंदुस्तान में 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, नहीं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की आबादी 40 करोड़ की है। जब मैं सेंट्रल में था 97 में जो है 28 करोड़ की आबादी थी। दिखाते नहीं, बोलते नहीं। अब 25 साल में 28 करोड़ से कितने भी रहेंगे, तुम्हें हिसाब डाल लो। कर्नाटक में हमें 1 करोड़ 40 लाख है। परसों सेंसर आया, सेंसर में क्या बोले, मुसलमान सबसे फर्स्ट है, नंबर 1 है। कितने ही नहीं बोल रहे।
मैं बोला मंजे 11 बच्चे हैं बाबा, क्यों नहीं बोल रहे तुम्हें, बोलो ना। क्योंकि खौफ के अंदर जो है तुम्हें भूखे रखो, सिर्फ मुगल आजम खा ले तो बस ताकत रहती, उसे काम देना नहीं, फिर कर रहा क्या, घर में बच्चे पैदा कर रहा हो। तो आज आबादी बढ़ रही क्यों, तुम्हें काम दो। ये चीज तुम्हें लिख कर रख लो, ये वक्फ पार्टी ने पास करे तो भी इसके हासिल आने होता नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। जामिया मस्जिद पकड़ने का रंदा है, उसके सीढ़ियों पर पांव रखने की ताकत है मेरे बेटे को नहीं है। इन्हें दिल्ली में जामिया मस्जिद को छीन नहीं सकता। ताजमहल, लाल किला, आज जामिया मस्जिद 600 साल के ऊपर होगा बन को। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हजारों मसाजिद हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता हमने इसकी परवाह नहीं है। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को बोर्ड को मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं मेरे बाबा, तुम्हें पूरे उलमा वफद लगो, सऊदी को जाओ, यूएई को जाओ, वहां के शेखों को अरबा को बोलो मेरे बाबा तुम ना कोई ने गले मिल रहा ना, गले में लेने के पहले 40 करोड़ की हालत क्या है कि तो मुसलमानों को सता रहा, यत्ता पूछे मोदी की हवा बंद होती। इंडिया में पैसा नहीं है, 85 रुपए हुआ डॉलर, 106 रुपए हुआ पेट्रोल, और 3 साल मोदी रहा तो पूरा हिंदुस्तान पहले सुन्ना रखो पैसे लाते थे, आज दोबारा हिंदुस्तान का सोना गिरवी रखो मुल्क चलाने पैसे लाना पड़ता। लाखों करोड़ों रुपए बैंक में खत्म हो गए। अब 6 महीने में 500 की नोट मिल जाती, 2000 निकाला, 1000 निकाला, 500 की नोट में निकल रही है। क्यों? उसके हाथ से सुधरना नहीं हो रहा। जिस दिन इन्हें आया उस दिन मैं बोला कि तो 1 साल हिंदुस्तान में चलाया हो, हिंदुस्तान के अंदर 99% हिंदू सेक्युलर है, उन्हें कम्युनल नहीं है। वो सेक्युलर हिंदू जो है मान नहीं रहा है, ये डपड़े रखे को बटना ही ने दबा लिया तो भी इसे मिले सो वोटा सिर्फ 30%, 70% वोटा इसके खिलाफ गए। पार्टियां हमारे अपोजिशन पार्टियां एक नहीं है। गद्दे को भी कुत्ते को शर्त लगी, कौन स्पीड भागती घर को। कुत्ता बोला मैं भागता हूं, गद्दा बोला नहीं मैं भागता हूं, मैं फर्स्ट आता हूं। भागना शुरू करे, कुत्ता भागा, दूसरे कुत्ते जो है लड़ना शुरू कर ली, उन्होंने लड़ते रहे, गद्दा जागो तखत पे बैठ गया। आज वो काम हिंदुस्तान में हुआ। ये कुत्ते लड़ रहे, उन्हें गद्दा जागो जो है तखत के ऊपर बैठिस गए, और इन्हें पकड़ को मिलता नहीं। ये पूछे तो भी हूच गद्दा, एक हाथ में खुराक, एक हाथ में कंप्यूटर, सबका साथ सबका विकास। बाबा नहीं तो ये बोल, नहीं तो वो बोल। ये खिचड़ा था महाराज के दरबार में। पंडित उन्हें बोला ये पंडित को बहुत इज्जत दे रही तुम्हें, मेरे से होशियार क्या ही लेकर। पंडित महाराजा बोला नहीं रहने होशियार है। मैं 3 सवाल पूछता, जवाब दो करना। क्या है? आसमान के ऊपर कितने तारे हैं, बोलो का नाम। और जमीन में सेंटर जगह कौन सी, दिखाओ का नाम। और दुनिया में मर्द कहते हैं औरत कहते हैं, बोलो का नाम। अब पंडित सवाल सुन को परेशान हो, घर में जाकर सोया।
तो उसका धोबी आया कपड़ा लेने कि महाराज सो गए नहीं रे हिजड़ा, ऐसा सवाल पूछता लिया। मैं जवाब देने वाला नहीं, क्या करना है ना, मैं इसका जवाब दो तो बुला ले जाओ क्या। गद्दे बुला ले, लट्ठा ले ला, दरबार को गया। पंडित बोला मैं हिजड़े का जवाब मैं नहीं देखता, मेरा धोबी देता है। वो पूछ रहे हिजड़े क्या सवाल है, दुनिया में आसमान पर कितने तारे हैं दिखाओ क्या। गद्दे के ऊपर हाथ मारा, मेरे गद्दे के बाला कहते हैं कि 32 तारे हैं, होना रहा तो गिर ले गया। अब हिजड़ा भी देखा, इन्हें होशियार निकला। दूसरा सवाल, दुनिया में सेंट्रल जगह कौन सी क्या, फिर कि लट्ठा लेको मारा, ये इस दुनिया की सेंट्रल जगह, तुझे डाउट रहा मापले कहा गया। तीसरा सवाल, मर्द कहते हैं बैका कहते हैं, बोलो क्या। 1 घंटा हुआ तो धोबी बोल रहा नहीं, इधर से गिन रहा उधर से गिन रहा। आखिर में लट्ठा लेको हिजड़े को मारने लगा। महाराजा पूछा क्यों रे मार रहा है हिजड़े को। नहीं महाराज, मैं मर्द मारे में गिना 1 ज्यादा आया, वहां छोड़कर बैका में गिना 1 कम आया। मर्द मारे में गिने तो मेरा बेटा वहां भी आको करता, बैका में आए तो यहाँ भी करता, इन्हें शीशा खराब कर रहा। तो वो कैटेगरी को जमास वाला मोदी, इन्हें यहाँ भी हो वहां भी हो। गया ट्रम्प, आपके बार ट्रम्प सरकार उन्हें ऐसा मारा खाया ईरान वाले के पास से। मैं रोज बोला अरे ये शिया लोग 1400 साल पहले हुआ सब गुस्से को आज भी उन्हें छाती बढ़ा रही। परसों वैसा चीज को उन्हें छोड़ेंगे कह रहे, ट्रम्प के छाती कुछ बढ़ाते उन लोगों को ऐसा बढ़े। ट्रम्प बोला सीज फायर, अगर नहीं सीज फायर होता गाजा से भी खराब हालत इजराइल की होती। नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। आज कौम के पास गरीबी है, लेकिन ईमान की ताकत मजबूती के साथ जो है इस दुनिया के अंदर आज बाकी है। तो आज तुम्हें इतना हमारे एमएलए बहुत अच्छी बात करके गए। ये जो जितने भी हिंदू एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, गांव में लोग हैं, उनको तुम्हें समझाओ मोदी जो है दलित को खत्म करना चाह रहा, पूरा प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन नहीं रहेंगे आप, 20%, 18% नहीं, कोई फैक्ट्री में नहीं, रेलवे अदानी अंबानी को एक हिस्सा बेचा, एयरपोर्ट बेचा, पोर्ट बेचा। मैं बोलिया अरे बाबा इसे जोरू ना बच्चे अज्ञाना पीछे, इन्हें सब बेच को जाता। निक्कमो मेरे बेटे को जब ही मने तो क्या हालत होती कि वो हालत आज हिंदुस्तान की लिए पूरे पोर्टा बेच को होगा। ट्रेजरी में पैसा नहीं, 4 गुजरातियां 2 बेच रही 2 खरीद रही। पहला गुजराती मोदी शाह इन्हें बेच रही, दूसरे 2 गुजरातियां अंबानी अदानी इसे खरीद रही। इतने तकरीरा करे तो भी सेंट्रल की पुलिस मेरे पास नहीं आई, आ नहीं सकती, उनको मालूम। इन्हों नोट बैन करे, मैं बोला दीवाना मेरा बेटा नोट बात करे, दीवाने के हाथ में वस्तना देखो शेविंग को बैठे सर का हुआ हमारी हालत यहाँ रखता कि मालूम नहीं। फौरन दिल्ली से आ गए, तुम्हें मोदी दीवाना बोले हाँ बोले गलत मामला की गलत तेरे जेब में पैसे का निकाला 100 रुपए की नोट थी, उसमें साइन किसका है, गवर्नर का है। गवर्नर क्या बोल रहा, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ₹100। गवर्नर बोले कि नहीं, ये नोट लाके मैं सुबह गया तो बैंक वाले बोले नहीं मोदी नहीं कर बोला। गवर्नर बोल रहा है कि मोदी बोल रहा है कि पहले तो उसके पास जाकर पूछने का रहे, बाजू में केस डाल कहते कर उन गैस वाले वापस है इसके। अभी तक कोर्ट में फैसला नहीं हुआ, तो इसलिए आप
ये जो वानम्बाड़ी के अंदर पूरे तमिलनाडु में, पूरे कर्नाटक में, साउथ इंडिया में ये जागी हुई कौम है। बदकिस्मती यूपी, बिहार, गुर्बत, ये एक वक्त का खाने को रात, दूसरे वक्त का खाने को नहीं। मदरसे चल रहे, वहां रोटी पानी में भिगो को खा को मदरसे बच्चा में पढ़ रहे। 90 में हालत में देखा था वहां पर। बदकिस्मती, मेरी ख्वाहिश थी कुछ करना, लेकिन हमारी गवर्नमेंट टिकी नहीं, निकल गई। और याद रखो तुम्हें, मैं पहला वाहद मिनिस्टर जो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को नफे में लाया। मैं छोड़ने के बाद एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ, मोदी उसे टाटा वाले को बेचा। ये मुल्क जितना सुन्ना, जितनी दौलत ये मुल्क में है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। खाली हमारे बैका के पास 200 रन सुन्ना डाल लो, अमेरिका से 3 होता सुन्ना हिंदुस्तान में है। ये हिसाब मोदी को मालूम नहीं। अम्मा की डर के तो पोना 1.5 पोटा अमेरिका जास्ती इरुकोइंगे है। पूरा सुन्ना बना कर रख लिया धंधे बाबा, वक्त के टाइम को काम को आता कर। तो इसलिए तुम्हें कौन भी डरो नको। वक्फ, खबरस्तान, चंद लोगों का एतराज है। कासमी साहब बोले वक्फ से हमने क्या भी नहीं हो रहा, हक है बोलने का। हो गलतियां हैं हमारे लोगों से। सिर्फ एक कर्नाटक के अंदर हमें बराबर चलाए तो साल को 2000 करोड़ का इनकम आता, साल को 2000 करोड़ का। सिर्फ एक जगह गुलबर्गा 90 पर 5 में मेरी हुकूमत है, वहां मैं काम शुरू कराया। बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे साहब के थ्रू काम शुरू कराया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज। आज गुलबर्गा के हर दूसरे घर में एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। और गुलबर्गा शहर में 70,000 ग्रेजुएट हैं आज। तो इसलिए मैं बोलता हूं तुम्हारे बच्चों को तालीम दो, तुम्हें अरबी तालीम दो मस्त, उसके साथ साथ अंग्रेजी तालीम, तमिल, जो सीखता इंजीनियरिंग, डॉक्टर, तालीम की ताकत तुम्हारे हाथ में आई। आज गुलबर्गा की 70% इकोनॉमी मुसलमानों के हाथ में आई है। क्यों? उन्होंने जो है तालीम हासिल की है। यहाँ पर बड़े बड़े मालदार हैं, उनसे मेरी यही दरखास्त है, हर गांव में 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक तुम्हें कॉलेज आओ, स्कूल आओ, खोलते जाओ, बच्चों को पढ़ाओ। वो बच्चे उन्हें बीकॉम की, बीएससी की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की सीईटी एग्जाम में उन्हें क्लियर कट लिख को जो है उन्हें जाता। आज कर्नाटक के अंदर वो काम हमें कर रही। खुद मेरा कॉलेज है, 20 साल में 12,000 बच्चों को मैं इंजीनियर बनाया हूं। तुम्हारे गांव के लुत्फुल्ला साहब, इनके बेटे को अरबी सिखाने भेजे थे। मैंने बोला 4 को मौलवी बने, 1 को इंजीनियर बनाओ। बोले मेरे पास पैसे नहीं, मैं मौलाना के पास, मौजाना के पास पैसे लेता नहीं, फ्री में भेजो। आज वो बच्चा 90,000 रुपए कमा रहा महीने को, 90,000 रुपए। एक ही झंडे वाले का बच्चा, आटा वाले का बच्चा। तुम्हारा सबसे बड़ा इसाल सवाब यह है, 3 साल पहले मैं दुबई में रमजान में तरावी की नमाज पढ़ को सलाम फेरा, बाजू एक बच्चा मेरा हाथ लेकर चूमने लगा। मैं बोला अरमान देखे तो पकड़ लेंगे बाबा, हाथ चूमने को। बोला नहीं हजरत, मैं यतीम बच्चा तुम्हारे कॉलेज में इंजीनियर हुआ, 7 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, 2 बहनों की शादियां करा, ये घर बन गया, तुम ना देखा तुम्हारा हाथ चूम लो हजरत। वहां सिजदे में गया। मैं बोला या अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं करा, तू जो मुझे दिया था ये गरीब को ये हालत में लाओ, इसके सदक़े में मेरी दुआ तो कबूल कर मेरे मौला। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। नमाज से अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं होता, सदक़े से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता। तो सदका करते जाओ। आज कल की जिंदगी कब है मालूम नहीं।
मैं अब बेंगलोर को पहुंचतो नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह को राजी करते रहो। ये मोदी जो आया, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह 30 साल पहले मुझे बोले थे, यूपी के हालात देखो इब्राहिम, एक वक्त ऐसा आएगा या मुसलमान इज्जत से नहीं फिर सकता, वो वक्त देखने मैं नहीं रहूंगा, तुम्हें देखेंगे। आज योगी को जो है यूपी में लाकर ये दाढ़ी वाला मुसलमान यूपी में फिर नहीं सक रहा। आज ये हालत है। इसी वजह नीचे से आवाज गई, तू मेरे हाल को देख, ऊपर से आवाज आई, तू तेरे अमाल को तो दे। हमारे अमाल अगर जिस दिन ठीक हो जाएंगे, ये मोदी क्या उसका बाबा क्या, जो कौम नमरूद को नहीं डरी, इसके बाप को कैसे डरेंगी। मोदी को मालूम है ये कौम जो है डरने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी काढ़ा कर को हमने कला को कैसा तो भी कर को जो है इनको कंफ्यूज कर को छोड़ना, ये काम जो है मोदी जी मुसलसल कर रहे। आर्मी, आज हिंदुस्तान की आर्मी जबरदस्त जवाब देने के वास्ते है, लेकिन आर्मी को सिस्टमेटिकली उन्हें जो है तोड़ रहा। 3 साल की आर्मी, 8 साल की आर्मी, 16 साल की आर्मी, मुसलसल आर्मी में लॉन्ग टर्म में खुद आर्मी वाले उसे खिलाफ करे, लेकिन मोदी जो है आर्मी में लेना 3 साल, उसके बाद खत्म। हिंदुस्तान की फौज एक मजबूत फौज है, इसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर लोग, जो मासाम पाकिस्तान के वार के बाद जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो जवाब दी, उसके जवाब को तुम्हें सुनेंगे, क्योंकि ये मुसलमान कभी मिट्टी का गद्दार नहीं हो सकता। हुब्बुल वतनुल बिल ईमान, वतन पर मोहब्बत रखना ईमान की एक निशानी है। सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आप इसमें जो है मजबूती के साथ तालीम का जो कमेटी तुम्हें आज बने, बड़ी अच्छी मीटिंग करें। ये कमेटी वाले मालदारा जो भी है, भाई तू 10 लाख, तू 20 लाख, तू 5 लाख तालीम इदारे शुरू करो, बच्चा को वहां पढ़ाओ। एक बच्चा ग्रेजुएट हुआ, एक लड़की, मैं ज्यादा चाहता हूं लड़कियों को पढ़ाओ। एक बेटा एजुकेट हुआ तो नहीं, एक को एजुकेट करता, एक बेटी अगर एजुकेट हुई, पढ़ी, तो उन्हें 10 बच्चा को जो है एजुकेट बनाती। ये ताकत हमारे आज औरतों के अंदर, बच्चियों के अंदर है। आज गुलबर्गा में, बीदर में, रायचूर में, बेंगलुरु में, मैसूर में, हर जगह देखो तालीम इदारे जो है गुरूज पर जो है काम कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारे मद्रास में 1-2 छोड़े तो तीसरा नहीं की नहीं, बड़ा बड़ा मालदार है। यहाँ चमड़े का मार्केट नहीं रहा तो परवाह नहीं, तुम्हारे पास कैश धंधा है, डालो पैसे, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इसका अजर तुम ना देता। 70 को 4 साल मुझे उम्र, शुगर नहीं, बीपी नहीं की, वो गरीबा की दुआ रहने में आज अल्लाह ताला मुझे सेहत दिया, और सारा 24 दिन महीने के मैं सारा हिंदुस्तान फिरता हूं। ये कौम के अंदर एक जाग पैदा करना, कौम के अंदर जो एक बेदारी पैदा करना, और इस कौम का नौजवान आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी ताकत वाला है। कलाम को दिए सो हमें मिसाइल, कलाम साहब मेरे एडवाइजर थे, एक मौलवी साहब के बेटे उन्होंने, और इतने पाबंद में कभी कलाम साहब की नमाज खजा भी सो मैं नहीं देखा। दुबई में रमजान के महीने में उन्होंने अबू धाबी गए, वहां के शेख को बोले लंच करने में, नो फास्टिंग, आफ्टर इफ्तियार आई विल हैव समथिंग, लेकिन वो दिखा लिए नहीं मैं मुसलमान हूं करके, छुपे हुए मुसलमान थे। और उनके अंदर सलाहियत। राष्ट्रपति भवन को गए, वापस आते टेम्पो, 2 जोड़ी कपड़े, एक बैग अपने हाथ में पकड़ ले गए। हिस्टोरियन हिस्ट्री में लिखते हैं ऐसा प्रेसिडेंट
हिंदुस्तान की तारीख में कौन भी नहीं आया था जैसा कलाम साहब। कलाम के भाया, उनके दोस्त रिश्तेदार आको खाना खाए तो राष्ट्रपति भवन में अपने पैसा से वो खाने की बिल दिए। ये पहली बार ये ताकत है, तारीफ है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? आज 2 साल हिंदुस्तान चले हूं मैं, 50 साल से सियासत में हो। ये धब्बा जो है अल्लाह के फजल से, तुम्हारी दुआ से मेरे माथे पर नहीं पड़ा। ये अदानी अंबानी सब घर घर फिरते थे, करोड़ों रुपए बना सकते थे। उनको एक चीज बोलता, बाबा हमारे कफन को जेबा नहीं है, हमारी खबर में अलमेरा नहीं है, लिखजा को क्या करो। हराम का कमाओ तो अजाब है, हलाल से कमाओ तो हिसाब है। दोनों चीजों का हमने जवाब देना पड़ता। तो इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बड़ी खुशी हुई मुझे आज आप लोग अच्छे लोगों को बुलाकर जो है कमेटी वाले बड़ा अच्छा जलसा यहाँ पर किए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया वो आया, रास्ते में उतरना क्या भी करो नको, तो मैं चुप बैठो। 28 मोदी का आखिरी साल, अनखरी भी नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट खाली बैलेट ले लेकर आ जाकर को जिस दिन बोलेंगे उस दिन मोदी गया। वही कोशिश है हमारी। मैं राहुल गांधी को भी वही बोल रहा हूँ, इंडिया अलायंस वालों को भी वही बोल रहा हूँ, स्टालिन को भी वही बोल रहा हूँ। बटन वांडाप पोटी एड़तन वांचल कुत्तला नल्लमा कुत्तला ಅದು ಕುತ್ತುರ್ದು ಒಂದ ಕುತ್ತ ಕುತ್ತು ಕುತ್ತು சொல்லி சரியா குத்தலாம். அதனால அந்த பொட்டி போய் பொंचिनाका मोदी போயிடுவான். इसलिए बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त कम है क्योंकि आप काफी तकरीरें सुन चुके हैं। मैं तुम और बोर करना नहीं चाहता। इंशाल्लाह मैं कमेटी वालों का शुक्रगुजार हूँ, मुझे याद किए बुलाए। जब भी आप बुलाइएगा, और मुझे वानम्बाड़ी तमिलनाडु के मुसलमानों को इतना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ईमान के अंदर पक्के हैं। तुम्हें लोग ईमान के अंदर पक्के हैं। मैं सारा हिंदुस्तान गया हो, गरीबी रहे तो भी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ईमान की ताकत है, जो नूर है, काला रहे तो भी तुम्हें ईमान की नूरानियत तुम्हारे चेहरे पर निकल पाती है। दिल साफ है तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें और ताकत दे, दुआ है हमारी। और मुस्तकबिल हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी हुकूमत बनती, कर्नाटक में भी अच्छी हुकूमत है, आगे अच्छी हुकूमत बढ़ती, फिक्र करो ना को। తెలంగాణ, ఆంధ్ర చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడ ఇక్కడ పోతున్నారు, టైం వస్తే వాడు వస్తారు। కానీ ఇంకా चुनखाने की मुर्गे को जुमेरात क्या जुम्मा क्या करको, जहाँ दाने ज्यादा रहते वहां मुर्गे आने का। नेक्स्ट टाइम जाने ज्यादा आएगा तो मुर्गे यहाँ चाहती है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगली हुकूमत सेंट्रल में बनती, ये कौन से बिल्ला भी नहीं रहते, ये सब चाहते। मोदी जितना मेहनत करको ले ले गई। इसलिए मोदी को बोला मैं, बाबा अहमदाबाद एयरपोर्ट तो उतर रहा, एयरपोर्ट में नाम देख कौन खोलेगा, तो मेरा नाम ही छह रहा वहां। तेरे गांव में एयरपोर्ट बनाया साला भाई, इन्हें उस वक्त कुछ भी नहीं आता, बदकिस्मती। आज जो है, मैं तुमने पहले बोले सर का, हमारे पार्टियों की कमजोरी की वजह से इन्हें बैठा है। मनमोहन सिंह बोलता नहीं था, काम करता था। इन्हें काम नहीं कर रहा, खाली बोल रहा। भाइयों बहनों, मन की बात मैं बोला जोरू पास करना ना को, रेडियो पर कहीं कर रहा बाबा। मन की बात कौन सुनना, मन की बात तेरी। तो आज मजाक बन गया। कोविड आया, बोला घंटे बजाओ, धन 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 धन। वो इंजेक्शन आ गए, बहुत सारे आदमी मर जा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक खामोश थी, अब बोल रही न इंजेक्शन की वजह से नहीं मरे। तो आज हिंदुस्तान के अंदर हर चीज बर्बाद होकर बैठी है। तमिलनाडु की में खुशकिस्मती, अच्छी हुकूमत है, चलने जा रही। कर्नाटक में चलने जा रही, तेलंगाना में चलने जा रही, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में हालात बिल्कुल खराब है। रोजी नहीं है, रोटी रोजी नहीं मिल रही है, लोगों को जिंदगी करना मुश्किल हो गया है वहां पर। तो आप
हिम्मत के साथ आगे बढ़िए और ये जो तंजीम तुम्हें बने, तंजीम होते ही इसे डिजाइन मत करो, इसे कंटिन्यू करो। बड़ी खुशी हुई मुझे, पूरे जमात के लोग देवबंद आले हदीस सब मिल को जो है तुम्हें एक होको कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुमने और हिदायत दे। हेड ऑफिस 21 बाबा ब्रांच अलग रहेंगे, कहीं को लड़ने का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ला अहले हदीस रहंदे देवबंद रहंदे बरे रहंदे इंगेना पाकला वापा इधर इंगे संडे पड़ते। ये दिल में अगर आ गई बात तो मोदी को जो है बराबर का जवाब हम लोग देंगे इंशाअल्लाह। कर्नाटक के अंदर वो काम होने का है, तमिलनाडु में भी वो काम होता। अगली बार स्टालिन की अपनी अच्छे सीटा को उसे जिता को मजबूती के साथ उसे लाओ। अल्लाह तुम्हारा मेरा खैर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।